हमने देखिए यहाँ पर 6:30 बजे हम नज़र से नहीं देखा, लेकिन हमने सुना जो कि सामने से गोली मारा, बाइक वाले का मोबाइल और बाइक लेकर के भाग गया। सामने देखा हुआ है जो कि खून भी गिरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, साल में 4 बार यहाँ पर घटना होता है। कभी शाम में होता है, कभी सुबह में होता है, कभी दोपहर में होता है। लेकिन प्रशासन जो है मेरा, ये सिसमोनी कहा गया है, जंगल है, लेकिन प्रशासन इसका कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके लिए हमारा दोस्तपुर और करमौली ये पंचायत जो है, हमारा नाम हुआ बच्चा मिश्रा, यहाँ पर पुलिस का एक चौकी चाहिए मेरे को। क्यों? जो कि ये ने आज से नहीं, आज 4-5 साल से यहाँ पर बराबर घटना होता है। दूसरे जगह नहीं होता है, यहीं पर होता है। कभी शाम में होएगा, कभी सुबह में होएगा, कभी दोपहर में होएगा। करमौली का जो है थाना कहाँ है? मेरा करमौली का थाना तो खजौली है। भल्ली का थाना कहाँ है? भल्ली का थाना तो भाई कलवा ही दिया गया है। भल्ली कौन से पंचायत में है? अब भल्ली तो भाई करमौली पंचायत में आता है। खजौली का दूरी कितना है करमौली से? 8 किलोमीटर। और करमौली से कलवाही का दूरी कितना है? 4 किलोमीटर। और थाना कहाँ होना चाहिए था? थाना तो कलवा ही होना चाहिए था। खजौली क्यों दिया? अपराध होता है तो लंबा पड़ता है, तो तब तो क्रिमिनल भाग जाते हैं। अरे थाना कलवा ही होना चाहिए। और यहाँ ये सिसमोनी है, ये सिसमोनी बोला गया है, और ये जंगला एरिया है। यहाँ पर बार बार जो साल में 4 बार 5 बार होता है, ये घटना का प्रशासन जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रशासन शाम में आते हैं, चौक पर घूम करके चले जाते हैं। अभी भी हॉस्पिटल में है, क्या होएगा नहीं होएगा, लेकिन उसका तो मौत ही था ना वहाँ। अभी भी वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब सवाल ही नहीं है ना। कहने का मतलब जो गोली लग गया तो अभी तो वो हॉस्पिटलाइज है, अभी तो मौत से ही खेल रहा है। मेरा प्रशासन क्या करता है? प्रशासन क्यों रखा गया है? देश को रक्षा करने के लिए कि देश को भक्षा करने के लिए? जब यहाँ गोलीबारी हो जाता है तो प्रशासन का आने का फिर मतलब क्या है? हाँ? देख सकते हैं कितने गुस्से में और आक्रोशित हैं ये करमौली निवासी बच्चा मिश्र, और कह रहे हैं इनका लगातार मांग है कि 1-2 बार नहीं, कई बार यहाँ वारदात हुआ है, गोलीकांड हुआ है। और ये कह रहे हैं कि करमौली पंचायत में भल्ली गांव भी है, थाना है कलवाही, और अगर करमौली का थाना भी कलवाही रहे तो नज़दीक होगा यहाँ का निरीक्षण करने के लिए, पुलिस की गश्ती करने के लिए। लेकिन खजौली से जब तक यहाँ आता है कहीं ना कहीं देर हो जाती है। यहाँ अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है 3 से 4 अज्ञात अपराधियों द्वारा इस प्रकार का एक गोली कांड हुआ है, और लगातार पुलिस से मांग है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को मुहैया कराया जाए। यहाँ चौकी की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा चौक चौराहे की मांग कर रहे हैं। करमौली से जाते हैं दोस्तपुर की तरफ, यह खजौली थाना क्षेत्र का वारदात है, और यहाँ जगह जगह पर पोल पर ये लोग स्ट्रीट लाइट की मांग कर रहे हैं। शाम का वक्त भी यहाँ पे अपराध हुआ है, पहले भी और सुबह भी आज अपराध हुआ है। अच्छा, इससे पहले किनका अपराध हुआ था धरजू? इनसे पहले जो एक चाय बेच रहा है मजदूर आदमी, उनके लड़के मधुबनी से आ रहे थे, उनके साथ में हुआ। इससे पहले भी हुआ था। यानी बराबर ये स्थान पर घटना होता ही है कि प्रशासन यहाँ पर एक चौकी बनावे। क्यों? जंगला एरिया है। अब जंगला एरिया है तो बार बार तो ये घटना घटने ही वाला है। बताइए कि जो वारदात हुआ है इसको लेकर के क्या आप लोग का मांग है? मांग हम लोग ये कर रहे हैं कि ये दोस्तपुर और करमौली के बीच में जो इतना घटना हो रहा है, इस बीच में एक चौकी होना चाहिए, पुलिस चौकी। और हम लोग का जो थाना खजौली है, वो खजौली हम लोग को नहीं, करमौली पंचायत का जो थाना होना चाहिए वो कलवाही होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो घटना स्थल पे जो पुलिस वाले को कॉल करते हैं तो आने के टाइम पे जो है 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही टाइम पास कर देता है वो लोग। नज़दीक रहेगा तो जल्द से जल्द आएगा, कार्रवाई करेगा। और जैसा कि हम लोग सवेरे 6 बजे के करीब आसपास घर पे सो रहे थे, तो कुछ ग्रामीणों के पास हलचल हो गया। जैसे कि यहाँ पे वो सवेरे एक पथेरी था, मजदूर आदमी था, लेबर क्लास का। जो क्या नाम था उसका? नाम था सुकुन मुखिया। कहाँ का निवासी था? वो डढ़ा का है। क्या काम करता था? सर भट्ठा पे ईटा उटा पारता था, और रोज़ सवेरे 6 बजे या 5 बजे उसको आना जाना होता था। तो आज सवेरे ये खाना वाना बना के आ रहा था करीब 5:30 या 6 बजे के आसपास। तो यहीं पे पता चला कि कोई 3-4 आदमी था गाड़ी लगा के, और वो क्या चीज़ से था वो क्रिमिनल? वो सर नहीं बता सकते हैं क्या चीज़ से था, लेकिन वो 2-3 आदमी था जहाँ तक वो बताया है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उसका गाड़ी छीनने का प्रयास किया, नहीं दिया होगा, इस कारण उसको गोली मार के साइड में नीचे यहाँ पे डाल दिया गया था। देख सकते हैं जहाँ पे
कि वहाँ पे अभी तक भी ब्लडिंग का पूरा निशान है। गोली कितना राउंड चला होगा? एक ही राउंड चला है गोली। एक कहाँ पे गोली लगी? यहाँ पे जांग के आसपास में है, जो गिर गया था वो बेहोश हो गया, इसके बाद उसको नीचे फेंक दिया गया था। कौन मुखिया किसी से दुश्मनी था क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था उसका, वो दुश्मनी करने लायक है नहीं, बहुत सीधा साधा आदमी था वो। ऐसा आदमी नॉर्मल क्लास का है कि वो किसी से भी गांव में भी झंझट नहीं, बच्चा है। क्या इससे पहले भी इस जगह पे इस तरह का क्राइम हुआ है? जी, इस जगह पे यहाँ आसपास में होता ही रहता है। करमौली और इधर दोस्तपुर के बीच में कई बार हो चुका है। इससे पहले उठाए कहाँ ले गए? उसको पहले कलवाही ले गया, तो कलवाही से रेफर करके मधुबनी सदर में भेज दिया गया, वहाँ से रेफर कर दिया गया। घटनास्थल पे बड़ा बाबू भी आए थे, और पहले तो 112 का गाड़ी आया था, इसके बाद जो है ना खुद बड़ा बाबू आया और इंक्वायरी करके यहाँ से चल गए। अब देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला, मैं हूँ आपके साथ आकाश मिश्रा, और इस वक्त हमारी मौजूदगी खजौली थाना क्षेत्र के करमौली और दोस्तपुर के बीच यही वो जगह है जहां पर एक नहीं कई बार वारदात हुआ है। प्रशासन का जो गश्ती होना चाहिए, गश्ती में कमी देखी जा रही है, जिस वजह से इस तरह का अपराध और अपराधी का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में लगातार अपराध बढ़ती जा रही है। करमौली से जब दोस्तपुर की तरफ जाएंगे तो ये जगह पर लोगों को आने में डर सा लगा रहता है। दिन दहाड़े गोलीकांड होता है। इन्होंने बताया कि खजौली थाना क्षेत्र के बड़ा बाबू आए थे, पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह का अगर मनोबल बढ़ रहा है तो हर किसी को यहाँ पर जाने आने में कहीं ना कहीं डर बना रहेगा। सुनसान एरिया है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट को लेकर के लगातार मांग चल रही है, कैमरा को लेकर चौक चौराहे मांग हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस की गाड़ी आ रही है और ये खजौली थाना क्षेत्र का पुलिस। सवाल कई खड़े हैं कि ये जो मजदूर है, मजदूरी करता है भट्ठा में, और ये रोजाना की तरह सुबह में आता था, और जिस जगह पे हुआ है और ये पूरा जंगल के बीचों बीच ये एरिया है, सुनसान एरिया। अगर ये इस तरह का घटना हो रहा है, इस तरह का अपराध बढ़ रहा है, तो जिम्मेदार कौन? पूछता है पब्लिक। खौफ का माहौल बना हुआ है। देखिए कितना ब्लडिंग हुआ है, और घटना स्थल पे ग्राउंड आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। देखिए खजौली थाना क्षेत्र का दिल दहलाने वाली वारदात यहाँ घटित हुई है। ये करमौली चौक से आप देख सकते हैं, इधर इस तरफ दिखाइए, ये भट्टा है पास में, और करमौली दोस्तपुर के बीच का ये वारदात सुबह घटना हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 6 बजे के आसपास ये वारदात हुई है, और जिंदगी मौत से जूझ रहा है जिसके साथ ये वारदात हुई है। उनसे जानने के लिए, हालांकि वो अभी हॉस्पिटलाइज है, पुलिस को जिस प्रकार से गश्ती करना चाहिए, गश्ती से लेकर के यहाँ पर जिस तरह से बेखौफ हो गए हैं अपराधी, कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। एक तरफ सम्राट चौधरी जो बिहार के लिए कह रहे हैं कि क्राइम को हम जीरो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर अपराधी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ रहा है, पुलिस को एक खुली चुनौती दिया जा रहा है। विशेष आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ।